नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारे टॉपिक जो है एवरेज है, औसत है। ठीक है, तो आज इसका चौथा दिन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है सोमवार मंगलवार बुध का औसत तापमान दे रखा 40 डिग्री। यानी कहता है सोम मंगल बुध का जो औसत तापमान है कितना, 40 डिग्री। यानी हर एक दिन का तापमान 40 डिग्री है। यानी सोमवार का भी 40 है, मंगलवार का भी 40 है और बुधवार का भी 40 है। औसत का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। ठीक है, उसके बाद कहता है मंगल बुध गुरु का जो औसत तापमान दे रहा है कितना, 41 डिग्री सेल्सियस। तो यानी मंगल बुध गुरु का भी तापमान दे रखा है 41 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है यदि गुरुवार का तापमान दे रखा है 40 डिग्री है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले इन तीनों का तापमान का मान निकालेंगे। यानी इस हर एक दिन का 40 डिग्री है तो इन तीन दिनों का टोटल तापमान कितना हुआ। इसी प्रकार हर एक दिन का तापमान 41 डिग्री है, टोटल तीन दिनों का तापमान कितना हुआ। फिर क्या करेंगे, इस तीनों तापमान में से इनका घटाते ही हमारा क्या आ जाएगा, जो भी दे रखा है। जैसे अब होता है सोमवार मंगलवार और बुधवार। ठीक है, इसको ऐसा हम बी से नाम लिख लेते हैं। तो सोम मंगल बुध का जो तापमान दे रखा है, यानी औसत तापमान दे रखा है कितना, 40 डिग्री। यानी औसत तापमान दे रखा है कितना, 40 डिग्री। तो कुल तापमान कितना हुआ, जैसे सोमवार का जो इनका औसत तापमान दे रखा है कितना, हम कह देते हैं औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री। तो इनका सोम मंगल बुध का कुल कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कुल तापमान 40 इंटू 3, यानी हो जाएगा हमारा 120 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आया। ठीक है, इसी प्रकार मंगल बुध और गुरु का कुल तापमान ले लेते हैं। तो मंगल बुध कुल तापमान कितना हो जाएगा, 41 इंटू 3 किया तो कितना आया 300, यानी 123। हम क्या करेंगे, सोमवार मंगलवार और बुधवार इसका तापमान कितना 120 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रकार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना 123 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में हमने अभी निकाला है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके तापमान में से इसके तापमान को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके तापमान में इसको घटा रहे हैं तो यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, जो चीजें प्लस की है तो यहाँ क्या हो जाएगी माइनस की। ये किसका है, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्लस का है, जैसे मान लेते हैं जैसे ये सोमवार मंगलवार बुधवार, तो इन तीनों के तापमान में, ठीक है, इन जो तीनों का जो तापमान है, ठीक है, इन तीनों को जो तापमान दे रखा है इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, सोम मंगल बुध के जो तापमान है उसमें से क्या घटा रहे हैं, मंगल बुध गुरु का। तो हम क्या करेंगे, मंगल बुध प्लस गुरु। ठीक है, जब क्वेश्चन में बाहर ब्रैकेट दे रखो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का यानी माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का मंगल, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का बुध, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का गुरु। तो क्या हो जाएगा, सोम प्लस मंगल प्लस बुध। ठीक है, जो चीजें कट रही है तुम उसको काट सकते हैं। जैसे माइनस का m से प्लस का m कट गया, प्लस के b से माइनस का b कट गया, बचा क्या s माइनस g। इस प्रकार इसको हम बेसिक तौर से यानी एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो चीज प्लस की थी तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी ये माइनस की हो जाएगी। और ये भी प्लस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये प्लस की थी ये माइनस की हो गई। अब देखो m से m कट गया, ठीक है, उसके बाद b से b कट गया, बचा क्या s माइनस g। तो यानी सोमवार माइनस गुरुवार बराबर क्या बचा, 120 में से 123 घटाया क्या बचा, माइनस का 3। ठीक है, जब क्वेश्चन में हमें दे रखा है गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे, तो सोमवार का दिया नहीं है और गुरुवार का तापमान दे रखा है कितना, 41 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें बराबर में हमारा कितना है, माइनस का 3। तो माइनस का 3 उधर गया तो किसका होगा, प्लस का s बराबर में माइनस का 3 डिग्री प्लस का 41 डिग्री सेल्सियस।
तो माइनस के 3 में से 41 घटा क्या बचा, यानी s बराबर माइनस का यानी प्लस का 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आया, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमने इसको डिटेल किया है। अब जैसे जब क्वेश्चन में हमें तापमान दे रखा है, जैसे सोमवार, मंगलवार और प्लस बुधवार, तो यानी इनका कुल तापमान कितना होगा, 120 डिग्री। फिर इसके बाद मंगलवार प्लस बुधवार प्लस और गुरुवार, इनका तापमान दे रखा है कितना, यानी टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन तीनों के तापमान में से इन तीनों का तापमान का योग घटा देते हैं, यानी 120 में से 123 घटा रहे हैं, तो यानी ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, क्योंकि हम इस तीनों को घटा रहे हैं। ठीक है, तो m से m कट गया, b से b कट गया और बचा क्या, s माइनस g बराबर में 120 में से 123 घटा क्या बचा, माइनस का 3। और गुरुवार का तापमान जबकि मैं मान दिया हुआ है कितना, 40, तो s माइनस 40 बराबर में माइनस का 3, ये उधर गया तो प्लस का, s बराबर में माइनस का 3 प्लस का 40, तो s बराबर में माइनस यानी प्लस का 37, यानी 37 डिग्री तापमान हमारा आंसर है। तो ये हमने फिर एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि तो 12 संख्या है और 12 संख्याओं का औसत दे रखा 18। औसत का मतलब होता है हर एक संख्या का मान, तो हर एक संख्या का जो मान दे रहा है कितना, 18 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी कह रहा है 12 संख्याओं का औसत दे रखा कितना, 18। उसके बाद कहता है कि हर एक संख्या में 3 जोड़ देते हैं, तो हर एक संख्या में 3 जोड़ने का मतलब है, जैसे ये 12 संख्या है और 12 संख्या में जैसे हर एक संख्या का मान 18 है, पहली संख्या जैसे 18 है, दूसरी संख्या 18 है, तीसरी संख्या भी 18 है। ठीक है, तो इस प्रकार इसने कहा कि हर एक में, यानी टोटल संख्या कितनी है, 12 संख्या है, हर एक संख्या का मान 18 है, दूसरी का भी 18 है, तीसरी का भी 18 है, चौथी का भी 18 है, पांचवी का 18 है। तो हर एक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी हम 3 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं। इस प्रकार हमारी औसत वृद्धि कितनी होगी, तो ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी बोल रहा है ना कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है, यानी हर एक संख्या में अगर समान जोड़ना है, तो यानी जो संख्या जोड़ रहे हैं वो हमारी क्या होगी, औसत वृद्धि। ठीक है, तो यानी 12 संख्याओं का औसत जो 18 दे रखा है, नया औसत कितना होगा, तो नया औसत हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत हमारा क्या होगा, जो हमारा पुराना औसत दे रखा है, यानी पुराना औसत हमारा कितना, 18, और उस 18 में हर एक संख्या में 3 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार हमारे टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 3 औसत की, तो 18 प्लस 3 बराबर कितना है हमारा, 21 हमारा आंसर। जब क्वेश्चन में अगर कह रहा हो कि हर एक संख्या में 3 जोड़ना है, यानी प्लस जोड़ना हो या माइनस जोड़ना हो या गुणा करनी हो या भाग करना हो, तो यानी प्रत्येक संख्या में समान चीज करनी हो, यानी प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ना है तो 3 औसत की वृद्धि होगी, प्रत्येक संख्या में -3 करना है यानी -3 औसत की कमी होगी, प्रत्येक संख्या में 3 की गुणा करनी है तो यानी 3 की गुणा की वृद्धि हो रही है, और भाग करना है तो भाग की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आया, तो 12 संख्याओं को औसत 18 दे रखा है और उसमें क्या हो रही है, औसत वृद्धि कितनी हो रही है, 3 की, हर एक में 3 की हो रही है। इस प्रकार 18 में टोटल वृद्धि कितनी हुई है, तो 3 की, तो 18 और 3 बराबर कितना है, हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 21। तो हमारा आंसर कितना है, 21। ठीक है, तो समान चीज की जब भी वृद्धि हो रही है, तो समान चीज की वृद्धि हो रही है तो वो हमारा क्या होगा, औसत वृद्धि होगी। यानी ये समान अगर इसकी जगह बोलता है 4 की, यानी प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा दिया जाए तो हर एक संख्या हम 4 जोड़ रहे हैं, इस प्रकार हमारे 4 औसत की वृद्धि हुई है। तो पुराने औसत में औसत वृद्धि होने से वो हमारा नया क्या आ जाता है, औसत। तो हमारे क्वेश्चन में ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। अब आता है क्वेश्चन 3, कहता है 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया है, परंतु बाद में हमें पता चला कि एक संख्या 39 थी, उसके जगह हमने 39 पढ़ लिया। जैसे ये कह रहा है कि 40 जो संख्या थी उसका जो औसत दे रखा है कितना, 28,
यानी 40 संख्या थी, 40 में से हर एक संख्या का जो औसत मान है कितना 28 है। फिर हमें पता चला कि एक ऐसी संख्या थी जो 39 थी, उसकी जगह हमने 79 पढ़ लिया। तो अगर देखो 39 की जगह हमने 79 पढ़ लिया तो हमारे औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी? क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि जो 28 औसत था ना, जो हमारा ये 28 औसत था ना, इसमें हमने कौन सी संख्या को जोड़ा है? 79 को, जबकि हमें जोड़ना क्या था? 39। तो 39 जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से यानी इस 39 संख्या में से जो 79 संख्या जोड़ी है ना, जो हमने एक्स्ट्रा संख्या जोड़ी है ना, तो उसके हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। जब भी हमें सही संख्या निकालनी हो तो सही औसत निकालना हो तो सही औसत का हमारा एक सूत्र होता है। क्या होता है? पुराना औसत में हम क्या जोड़ेंगे? पहले हम लिखेंगे पुराना औसत, उसमें हम क्या लिखेंगे? सही संख्या माइनस गलत संख्या, और बट्टा में क्या लगा देंगे? कुल संख्या। बट्टा में क्या लगा देंगे? कुल संख्या। ठीक है, तो पुराना औसत हमारा दे रखा है कितना? 28। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह। देखो, सही संख्या में से गलत संख्या घटानी है, तो यानी जो हमारी सही संख्या दे रखी है, सही संख्या में दे रखी है कितनी? 39, और 39 में से हम क्या घटानी है? गलत संख्या, जिससे हमें क्या है कि ज्यादा जो संख्या हमने जोड़ी है उसका मान हमारा पास आ जाए। ठीक है, तो यानी सही संख्या हमारी थी क्या? 39, और उसमें से हमने जोड़ क्या दिया? 79 जोड़ा था, तो यानी 79 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और बट्टा में कुल संख्या हमारी दे कितनी देखिए? 40। कितनी दे रखी है? 40। ठीक है, तो 28 प्लस 9 में से 9 गया 0, 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया 4, और 3 किसका बड़ा है? माइनस का, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, और बट्टा में क्या लगा दिया? 40। तो 40 का भाग इसमें काटा एक बार, तो हमारा आंसर क्या है? 28 प्लस माइनस माइनस होता है, 28 माइनस 1 बराबर हमारा आंसर कितना आया? बराबर हमारा आंसर कितना आया? 27। तो हमारा जो सही औसत था क्या? 27, क्योंकि हमें क्वेश्चन में संख्या 39 ही जोड़नी थी, जबकि हमने जोड़ कौन सी दी? 79 जोड़ दी। ठीक है, तो 39 से 79 कितना ज्यादा है? 39 से 40 ज्यादा है, तो यानी हमने 40 संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दी। तो 40 संख्या एक्स्ट्रा जोड़ने से हमारा औसत कितना बन गया? 28, जबकि 40 संख्या का औसत बनता कितना है? 1। तो हमें करना क्या है कि इस 28 में से हम इस 1 को घटाएंगे, जो हमारे क्या आ जाएगा? 27, और जो हमारे क्या है? सही औसत है। ठीक है, तो सही औसत हमारे क्या होना चाहिए था? 27, और जबकि हमारा औसत आया क्या? 28, क्योंकि हमने 40 संख्याओं को क्या है? एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो आज हमारा क्वेश्चन कितना हुआ? 3। नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।